उड़ जाए गाए हंस अकेला, दिन रोए का खेला। कौड़ी रे कौड़ी तूने माया जोड़ी, कौड़ी रे कौड़ी तूने संग चले नहीं तेरा, हरे हंस अकेला, दिन रोए का दर्शन मेला। उड़ जाए गाए हंस अकेला, साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, साथी रे साथी तेरे तू क्यों रहे अकेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन रोए का दर्शन मिला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, राम नाम निस काम रटो नर, राम नाम निस काम रटो नर, बीती जात है बेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन रोए का मेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन रोए का। हरे कृष्णा। ऐसे परम सिद्धि सेठ जी महाराज जिन्होंने पूरा जीवन गीता पे लगाया, उनका ये कहना है कि जो गीता का प्रचार करेगा निष्काम भाव से, वो भगवान की बिक्री कर सकता है। ये सेठ जी के शब्द है। मतलब वो चाहे कि भगवान यहाँ बाजार में खड़े हो जाए और मैं बेच दूं भगवान को, तो भगवान उसके ऐसे वश में है गीता का निष्काम प्रचार करने वाले कि भगवान वास्तव में बिक्री के लिए उपस्थित हो जाएंगे। ये सेठ जी के शब्द हैं। और सेठ जी ने बहुत संकोच से एक बात और कही, जो उन्होंने गीता टीका लिखी तत्व बेचनी। सेठ जी ने ये कहा कि उसका सिर्फ नम्र निवेदन, उसमें जो शुरू में नम्र निवेदन है, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, उसको गीता प्रेस से उपलब्ध है टीका। तो सेठ जी ने कहा कोई नम्र निवेदन को यदि पढ़े डेली तो वो मेरी बिक्री कर सकता है। इसी बात को स्वामी जी ने भी दूसरे तरीके से कहा। स्वामी जी ने कहा यदि हम किसी भी संत की बात को, उसके सिद्धांत को माने हृदय से, तो ये पक्की बात है, बिना कहे सिस्टम है ऑटोमेटिक, कि वो संत की बात और शक्ति और उसका प्रभाव वो हमारे अंदर उतर जाता है अपने आप। ये हम भगवान की बात माने, भगवान का काम करें तो भगवान की शक्ति भी हमारे अंदर उतर जाती है। सेठ जी महाराज ने बहुत सारे प्रकल्प चलाए, उसमें मुख्य प्रकल्प तो गीता प्रेस है ही, जिसकी स्थापना मेरे ख्याल से 29 अप्रैल 1923 को हुई। और उसके बाद कल्याण, जो हम सब जानते हैं कल्याण के बारे में, कल्याण की 29 अप्रैल 3 साल बाद 22 अप्रैल 1926 को हुई थी। दोनों ऋषिकुल, चूरू में ऋषिकुल जो है बच्चों का स्कूल भी उन्होंने चलाया सेठ जी महाराज ने, और गीता भवन तो बनाया ही। बांकुड़ा में इनका कार्य क्षेत्र रहा, तो बांकुड़ा में सेठ जी ने बहुत काम किया। उस जमाने में, उस समय सेठ जी ने बात पहचान ली, तो स्कूल है ना, गोयन का विद्यायतन नाम से उन्होंने कई स्कूल खोले वहां पे, जिससे कि सनातन धर्म की शिक्षा बच्चों को मिल सके। एक द्वारकेश्वरी को नदी थी बांकुड़ा में, वहां पे भी उन्होंने पुल बनवाया उस समय, जबकि उस पुल के लिए बहुत पैसा लगा। वो पैसा कहां से आया समझ नहीं आता है, क्योंकि पुल जैसा बड़ा काम। इसके अलावा मोतियाबिंद के ऑपरेशन और भी बहुत सारे, अकाल राहत कार्य तो सारे बहुत सारे चलाए। अब हम सेठ जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, सेठ जी का जीवन चरित्र थोड़ा देखते हैं। सेठ जी महाराज के जो पिताश्री हैं, है ना, खूबी राम जी, वैसे तो दादाजी भी थे उस समय, सालेग्राम जी है ना, वो भी भगवान के भक्त थे। और सेवा भाव इन सब में है। परदादा के भी दादा, उनका भी चरित्र थोड़ा सा है। उन सब में यदि देखें तो सेवा भाव की बड़ी प्रकट प्रधानता है इनके परिवार में। यानी पिताजी ने कुछ कह दिया तो बस वो पालन करना है। यही चीज जो ऊपर से चली आई वो सेठ जी के जीवन में भी थी। सालेग्राम जी जो परदादा थे सेठ जी के, उनके जीवन की छोटी सी घटना है कि उनके जो पुत्र थे, यानी सेठ जी के जो दादा,
उनको वो जप करते थे, जनरली बैठ के ध्यान अवस्था में बहुत सारा जप करते थे भगवान का नाम। तो उनके पिताजी ने उनको कहा जल लाने को, तो वो जप कर रहे थे, ध्यान उधर था, तो उन्होंने सुना नहीं। तो जब बाद में उनको पता चला कि पिताजी ने जल लाने के लिए कहा था, तो वो जल लेके गए। तो पिताजी ने कहा अब आप भजन ही करो। उसके बाद पिताजी ने उनको कभी भी कोई आज्ञा नहीं दी। इतना टफ मामला है कि अब तुम भजन ही करो, अब जप ही करो, अब मुझे कोई आज्ञा। सेठ जी महाराज के जीवन में भी यही चीज आई। आपने सुना ही होगा, नए साधकों के लिए दोबारा बता देता हूं कि सेठ जी महाराज दिन भर कहीं निकले हुए थे, थके हारे, भूखे प्यासे, गर्मी का दिन भर के थके, बाहर की कोई पानी पीते नहीं थे सेठ जी, आपको शायद पता हो तो। अन्न तो छोड़ो, पानी भी नहीं पीते थे। उल्टा सीधा जवाब देते थे, मैं वो चीज नहीं ले रहा हूं। जैसे मान लो कहीं पानी नहीं पीना है, शुद्ध भक्त के यहाँ पी लेते थे। जैसे आए किसी के यहाँ, पानी पीना नहीं, वो कैसा पानी ले आऊं, सब पानी पिलाऊं, क्योंकि भूख नहीं है, ऐसे करके और निकाल देते थे, लेकिन पीते नहीं थे। तो दिन भर के आए भगवान का काम करके, और आते ही जो है माँ से कहा उन्होंने, माँ घर में थी, कि माँ जरा पानी पिला दो मेरे को। इतने में ही पिताजी, माँ तो पानी लेने गई, इतने में पिताजी आए कि यार वो मेरी जो दवाई थी ना, और वो चश्मा था, वो लाई नहीं क्या मार्केट से। तो तत्क्षण जैसी आज्ञा मिली पिताश्री की, तत्क्षण सेठ जी पुनः जो है पिताजी की आज्ञा पालन करके चले। जब माँ लोटा लेके बाहर आई पानी का, तो उन्होंने कहा ज्यादा खाएं, ज्यादा बोलते थे, ज्यादा खाएं, ज्यादा। तो उन्होंने कहा वो मैंने चश्मा लेने का, तो मैं चश्मा लेने भेज दिया। सुबह से उसने ना कुछ खाया है, ना पानी पिया है, और उसने पानी मंगाया मेरे से, तो मुझे क्या पता भाई। हाँ, सेठ जी जब पैर दबाते अपने पिताजी के, तो पिताजी को झपकी लग जाती, सो जाते, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो देखते वो पैर ही दबा रहे हैं सेठ जी महाराज। तो उन्होंने, और बोलते नहीं थे, पूछा सेठ जी महाराज से, अरे जयदा तू गया नहीं क्या रात को? कुछ नहीं बोले नहीं कुछ। सेठ जी समझ गए कि ये गया ही नहीं पट्टा रात को। उन्होंने कहा आज से ये मेरी आज्ञा है, जब मेरी आंख लग जाए तब तुझे चले जाना, ये मेरी आज्ञा है। ऐसे परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो है, इनके कैसे संस्कार हुए, पूरा जीवन चरित्र सेठ जी महाराज ने लिखा है कि पहले इनके पिताश्री सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते थे, है ना, कोई इसको अदरवाइज नहीं ले, भाई सत्य होता है। तो उनको कहा कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, उन्होंने पढ़ा सेठ जी महाराज ने पिताजी की आज्ञा मान के, लेकिन उनको कुछ जमा नहीं। फिर उन्होंने जो है सेठ जी महाराज ने, है ना, बाद में हालांकि पिताजी सेठ जी महाराज से प्रभावित हो गए, हरे राम महामंत्र का जप करने लगे, और उनके जो शरीर छोड़ने की घटना है वो भी हम लेंगे। तो दोनों के सिद्धांतों में बड़ा भेद था। वैसे सेठ जी महाराज क्या करते थे, बिजनेस में एक दाम बताते, और फिर उस दाम से टस से मस नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। और सेठ जी महाराज के जो पिताजी थे खूबी राम जी, उनका सिद्धांत अलग था। वो क्या करते, ग्राहक के हिसाब से दाम बताते। यदि ग्राहक सच्चा है, सीधा है, तो एक दाम बताते, और ग्राहक यदि हमारी तरह कम ज्यादा करने वाला तो सेठ जी ज्यादा दाम बताते थे। सेठ जी के पिताजी ज्यादा दाम बताते, और ज्यादा दाम बता के वो नेगोशिएट कराता, तो नेगोशिएट कर लेते, और उसके बाद भी यदि उनकी रेट से ऊपर नेगोशिएशन ठहरा है, वो तो खुश हो गया मैंने कम करा लिए, तो सेठ जी वो डिफरेंस जो थे वो वापस दे देते थे, है ना, वो सॉरी पिताजी। तो सेठ जी और पिताजी में दोनों में मतभेद रहा है। मतभेद मतलब सेठ जी कहते कि नहीं, मैं दो दाम मैं नहीं बताऊंगा, और सेठ जी के पिताजी कहते थे खूबीराम जी की नहीं, बिजनेस में ये जरूरी है ना, वरना तो जो है एक दाम से तो लोगों का नहीं बैठता है। ऐसे रहा। तो 4 भाई और 3 बहन थे, है ना। तो प्रारंभ में हनुमान जी की फिर उपासना चालू करी सत्यार्थ प्रकाश के बाद। हनुमान जी में उनका भाव हुआ, है ना। हनुमान जी स्वप्न में भी आए सेठ जी के में, देखो कैसी विभूति हैं। बाद में पता चला कि ये कारक पुरुष हैं। हनुमान जी स्वप्न में आए, और स्वप्न में उन्होंने पूछा कि तूने मेरे को प्रसाद नहीं लगाया, वो लड्डू लगाने थे ना, तूने सोचा था ना। इन्होंने सोचा लेकिन वो कर नहीं पाए उस दिन। तो हनुमान जी शाम को प्रकट हो गए थे, उनको तैयारी बैठे थे शायद हनुमान जी, ऐसा लगता है मुझे पढ़ के। और तेने सोचा वो प्रसाद नहीं लगाया, तो ये कह रहे मैं डर गया। डर क्यों गया कि मैंने सोचा था कि लगाऊंगा, लेकिन
नहीं लगाया। तो हनुमान जी उसी दिन प्रकट हो गए, कहते हैं क्या मेरे को प्रसाद नहीं लगाया, आज लगाना था ना प्रसाद, कि महाराज मैं लगा दूंगा, कल लगा दूंगा। हनुमान जी चले गए। फिर हनुमान जी की पूजा के बाद ये जो है इनका शिव जी की उपासना की तरफ रुझान हुआ, और फिर महाभारत पढ़ने लगे, शास्त्र का अध्ययन किया, तो सूर्य उपासना पे इनका ज्यादा फोकस रहा काफी सालों तक, एंड तक करते रहे ये। त्रिकाल संध्या पे सेठ जी महाराज का बहुत जोर रहा पूरे लाइफ में। पूरे त्रिकाल संध्या जो संत नहीं कर पाते वो सेठ जी ने कही, और सेठ जी ने ये बात ये कही कि कोई त्रिकाल संध्या यदि करे वो शास्त्र का एक शब्द नहीं पढ़े, सारे शास्त्र उसके हृदय में उतर जाएंगे। ऐसा सेठ जी का वचन है। त्रिकाल नहीं कर पाए तो दुकाल संध्या तो करें हम कम से कम, ऐसा सेठ जी ने कहा। इसी के दम पे सेठ जी के जीवन में आपने चरित्र सुने होंगे। ऋषिकेश पे एक बार एक सबकी तैयारी हो रही थी, तो अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में तो मतलब अंधेरा होने ही वाला था, तैयारी करेंगे इतने में अंधेरा हो जाएगा, तो क्रियाक्रम दाह संस्कार नहीं हो सकता। तो सेठ जी के पास लगे, बताया, पूछा, तो सेठ जी ने कहा नहीं नहीं करो, आज ही करो, रात भर रखना नहीं है। कि महाराज सूर्य अस्त हो रहा है, कि नहीं सूर्य अस्त नहीं होगा। ये प्रत्यक्षदर्शी है, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये मुश्किल से 60 साल पहले ही घटना है। उस दिन सूर्य जो है करीब 35 मिनट देर अस्त हुए। ये तो प्रत्यक्षदर्शी है, मतलब गीता भवन ऋषिकेश में गए तो ही कई लोगों ने बताया कि अद्भुत है। मतलब जैसे भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया तो सब माँ को चाय थोड़ी पी रहे थे क्या कर रहे थे बताओ? कुछ नहीं, हाँ खड़े ही थे। काल रोक दिया भगवान ने। वो काल हमारी बुद्धि से बाहर की चीज है, कोई लॉजिक नहीं लगाया इसमें अपनी बुद्धि से कि साहब ऐसा ना कुछ नहीं। तो ऐसे तो त्रिकाल संध्या सूर्यदेव की उपासना करते और बिना सूर्य के भोजन नहीं करते थे सेठ जी महाराज। बिना सूर्य दर्शन के कई बार उनको भूखा रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने तोड़ा नहीं। और कैसी उनकी निष्कामता रही होगी। सेठ जी ने सूर्यदेव से जब प्रकट हुए भगवान, तो उनसे एक वर मांगा। क्या वर मांगा? और उनसे यही प्रार्थना की कि यदि मेरा परिस्त्री से कभी मानसिक संबंध भी हो जाए तो मेरा शरीर भस्म हो जाए आपके प्रचंड तेज से। आप सोचो किस लेवल के होंगे सेठ जी महाराज। मैं सोचता हूँ इस घटना को पढ़ के, जैसे भगवान श्री राम कहते हैं ना, ये तो ऐसे भगवत्ता वाली बात हो गई। भगवान श्री राम जब सीता जी से मिलते हैं तो उनके मन में प्रेम जगता है, तो वो लक्ष्मण से कहते हैं, छोटे भाई से, कि आज तक हमारे मन ने सपने में भी किसी की तरफ देखा नहीं, लेकिन ये जनक नंदिनी की तरफ हमारा स्वाभाविक प्रेम जग रहा है। इसका मतलब इनसे हमारा पुराना कोई नाता है। ऐसा सेठ जी का था। तो सूर्य की उपासना की। सूर्य उपासना के बाद जो है इनकी निष्कामता तो वैसे बहुत अलग तरीके की रही है। शादी हो गई इनकी 13 वर्ष में, ये घटना है 15 वर्ष के आसपास की। तो इनके पिताजी को ऐसा लगा इनके लक्षण देख के कि शायद ये अपनी स्त्री का संग नहीं करता है। तो इनके खास दोस्त थे, तो उनकी हिस्ट्री मैंने पहले भी बताई है आपको। हनुमान है ना, हनुमान दोनों दोस्त हैं। ये पहले 2000 साल पहले भी ये राजा और मंत्री के रूप में साथ ही थे। उन्हीं का उद्धार करने के लिए सेठ जी आए, हनुमान का उद्धार। वो हनुमान गोविंद का इनके खास दोस्त है, खास। तो सेठ जी के पिताजी ने हनुमान से कहा कि यार तू जो है ना, कुछ करे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे डाउट है कि ये जो है। तो वो हनुमान इत्र की शीशी उस समय वो लेके आया और सेठ जी को दी इत्र की शीशी। 60 वर्ष के हो गए सेठ जी। तो चूरू में कोई सम्मेलन था, तो वो कोने में अलमारी में वो इत्र की शीशी एज इट इज पड़ी मिली। तब सेठ जी ने बताया कि ये इत्र की शीशी मेरे को किसने दी है कोई यूज नहीं करी उन्होंने। फिर उन्होंने रामायण पढ़ी तो सेठ जी ने देखा कि अरे हनुमान जी और शिव जी तो भगवान श्री राम के भक्त हैं और श्री राम साक्षात परमेश्वर है। तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी का ध्यान और उनकी उपासना चालू कर दी। श्री रामचंद्र जी का ध्यान सेठ जी को बहुत जबरदस्त तरीके से लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि एक बार सेठ जी महाराज ने बताया कि मैं छत पे था और भगवान